हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं हेमंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक पिछले वीडियो जो कि हम लोग पढ़े थे मोलैरिटी के बारे में, आज हम लोग उसी के छोटे भाई के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, स्मॉल एम से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो हम लोग जब भी इस टॉपिक को पढ़ते हुए जाएंगे तो हम मोलैरिटी से लगातार कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल में यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, मोलैरिटी आपका क्लियर नहीं है, तो पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद आप पढ़ें मोलैरिटी को। नहीं, आइए इसको पढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है मोलैरिटी, इसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अलग बात है कि पिछले वाली वीडियो में आपने मोलैरिटी पढ़ा था। मोलैरिटी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, मोलैरिटी आपने कहा था कि इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। नहीं, हम लोगों ने पर्टिकुलर जैसे मोलैरिटी को डिफाइन किया था उसी तरीके से मोलैरिटी को भी डिफाइन करेंगे और दोनों के फार्मूले में अंतर को समझेंगे कि क्या क्या अंतर है। नहीं, देखिएगा, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी जिसको आप स्मॉल एम से डिनोट करने का काम करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जो भी सॉल्वेंट का वेट लेंगे हम लोग केजी में लेंगे। ये हमारा हुआ पर्टिकुलर मोलैरिटी का एक निश्चित रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा, सिंपल सी बात है, मोलैरिटी को कैपिटल एम स्मॉल एम से आपने डिनोट कर दिया, जैसे मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते थे। और इसका एक सीधा सा डिफिनीशन इस तरीके से है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द पर केजी, इसको आप 1 kg बोल दीजिए या फिर 1000 ग्राम बोल दीजिए, प्रेजेंट इन द पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर बोल सकते हैं पर केजी ऑफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिएगा, मोलैरिटी के केस में ऐसा नहीं कहते थे। क्या बोलते थे, मोलैरिटी हमारा ऐसा होता था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर रिप्रेजेंटेशन में लिख दें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे की तरफ लिखते थे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अर्थात देखिएगा, मोलैरिटी के केस में जो नीचे वॉल्यूम लिया जाता है, ये वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, ये वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जहाँ पर मोलैरिटी के केस में वेट लेते हैं, वहीं पर मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम लेते हैं। और भी अंतर आता है, जहाँ पर वेट भी लेते हैं तो यहाँ सॉल्वेंट का लेते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम भी लेते हैं तो सॉल्यूशन का लेते हैं। अर्थात सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ सॉल्वेंट के कंपेयर हम लोग सॉल्यूट के अमाउंट को जांचने का काम करेंगे कि सॉल्वेंट के कंपेयर वो कितना क्या है, प्रेजेंट है, और इसको भी हम लोग इन केजी में लेने का काम करेंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस ये हुआ। सेम क्या हुआ, सेम आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और इसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अंतर जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, एक जगह वेट एक जगह वॉल्यूम, और वो भी एक सॉल्यूशन का और दूसरा सॉल्वेंट का। नहीं, अगर आप इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल एम इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर हम लोग एन लिख सकते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल डब्ल्यू से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू एन बटा का डब्ल्यू, और ये हम लोगों ने लिखा इन केजी के अंदर, ये हमारा जो डब्ल्यू होगा इन केजी। नहीं, हम ये भी जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपान वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा लिखा जा सकता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पर वेट ऑफ सब्सटेंस अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नहीं, एन इक्वल टू डब्ल्यू बटा का एम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन के जगह यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू बटा का एम लिख सकते हैं, अपान यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं इन, और ये लिखा आपने केजी। नहीं, इसको और भी अच्छे से लिखने का काम किया जाए तो यहाँ पर हम लोगों ने डब्ल्यू लिखा, इस यम को नीचे की तरफ लेकर के आते हैं, यहाँ पर हमने यम लिख दिया, और इसके बगल में हम लोग लिख देते हैं कैपिटल डब्ल्यू, और ये होगा हमारा इन केजी। समझिएगा, यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर उस सॉल्यूट का क्या होगा, वेट होगा, और यहाँ पर जो कैपिटल डब्ल्यू लिखने का काम कर रहे हैं, ये हमारा सॉल्वेंट का वेट होगा। नहीं, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लिखने का काम करते कि हमको भूले नहीं। तो हमारा जो स्मॉल डब्ल्यू है ये क्या है, वेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, या फिर वेट ऑफ बोल दीजिए अपना सॉल्यूट बोल दीजिए। नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा, जब भी मिलेगा आपको तो इन ग्राम में मिलेगा। ये किस में मिलेगा हमको, इन ग्राम में। और यहाँ पर जो स्मॉल एम लिखा पड़ा है, स्मॉल एम ये आपका पर्टिकुलर मोलर मास बोल दीजिए, या फिर इसको मॉलिक्यूलर मास भी बोला जा सकता है। नहीं, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, और ये प्रेजेंट होता है इसकी यूनिट के हिसाब से, जिसमें लिखा जाता है ग्राम पर मोल में।
हमेशा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल में लिखा जाता है नहीं। और यहाँ पर जो कैपिटल W है, कैपिटल W इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर ये हमारा वेट तो है लेकिन सल्यूट का नहीं होगा, किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। अर्थात कैपिटल W बड़ा दिख रहा है नहीं, और सॉल्वेंट भी हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्यूट के कंपेयर ज़्यादा लेते हैं। तो इस हिसाब से हमने कैपिटल W लगा दिया कि ये पर्टिकुलर छोटे वाले से बड़ा होगा और सॉल्वेंट भी बड़ा होता है, तो कैपिटल W इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वेट ऑफ, ये इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं। और ये हम लोग कब किस फॉर्म में लेंगे, इन केजी के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस में ले लिया, इन केजी में ले लिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है मोलैरिटी का। यही चीज़ अगर मोलैरिटी में करते थे तो क्या करते थे, एन को तोड़ते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे नीचे की तरफ, एन को तोड़ने के बाद W बटा का M इंटू का क्या लिखते थे, V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या होता था, लीटर में होता था। अर्थात देखिए चेंजेस कहाँ पे आए, जहाँ पर ये लिखा पड़ा कैपिटल W वहाँ पर ये लिखा पड़ा है V, अर्थात V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और ये जो W है वो वेट है, और वो भी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब ये दोनों बात बराबर है ना, W M, और ये भी बात बराबर है W और M। इस तरीके से यूनिट देखने का काम करते हैं। यूनिट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए मोलैरिटी के केस में जब हम लोग यूनिट निकालने का काम करते थे तो कैसे करते थे बताइए, n है मोल है, ऊपर की तरफ हम लिखते थे मोल, और नीचे की तरफ हमारा पर्टिकुलर क्या आ जाता था, वॉल्यूम, जिसको हम लोगों ने लीटर में लिया है तो यहाँ नीचे की तरफ लीटर लिख दिया। अर्थात पूरा जो लिख करके आता था, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, लिख करके आता था मोल पर लीटर, ऐसा लिखने का काम करते थे ना। कभी कभी हमने आपको कहा था कि मोल पर लीटर लिखा हो या कैपिटल एम लिखा हो, बात एक ही है नहीं, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम, दोनों बात एक ही होती है। उसी तरीके से आप इस मोलैरिटी के भी यूनिट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बताइए मोलैरिटी क्या है हमारा, पर्टिकुलर M इक्वल टू आपने लिखा, M इक्वल टू क्या है हमारा, ये N बटा का ये लिखा आपने कैपिटल W नहीं, और इसको अगर लिखने का काम किया जाए तो N हमारा क्या है, ये हमारा है मोल, और ये W क्या लिया, ये हमने केजी में ले लिया। तो ओवरऑल यूनिट लिखेंगे, ये हमारा हो गया मोल ऊपर की तरफ, जब ये केजी ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा पर केजी, अर्थात इसकी यूनिट हो गई मोल पर केजी। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर, मोलैरिटी का, और मोलैरिटी की जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर केजी। कभी कभी अगर मोल पर केजी नहीं लिखा हुआ मिलता है, अर्थात मोल पर केजी की जगह स्मॉल m लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों बात क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात स्मॉल m इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलैरिटी। कभी कभी इस पर्टिकुलर इसके शॉर्ट फॉर्म को, यूनिट के शॉर्ट फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख दिया जाता है, m, अर्थात आपको लिखा वो मिले 5 मोल पर केजी, इसका मतलब 5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट नहीं। अगर कभी कभी ऐसा भी मिले 5m स्मॉल m, तो इसका भी मतलब यही है कि 5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। आइए और भी इसके हिसाब से और भी हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पर्टिकुलर मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी की डिफिनीशन क्या है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका एक निश्चित फार्मूला। जैसा कि हम लोगों ने देखा फार्मूला क्या है आपका, स्मॉल m इक्वल टू W बटा का M इंटू का कैपिटल W। ये जो W है वेट ऑफ सोल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और ये जो कैपिटल W है वो आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन केजी। लेकिन अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में आपको केजी में न दे, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको दे देता है कि 2 किलो है, 5 मोल ऑफ एन वाज डिजॉल्व इन 2 kg ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो आप उसका क्या निकाल दीजिए, मोलैरिटी निकाल दीजिए अगर आपसे पूछता है तो। लेकिन आपको आसान क्वेश्चन नहीं देगा ना इस तरीके से कि डायरेक्टली आप निकाल लें, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। उस कंफ्यूजन में एक बात करेगा कि आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट देगा वो ग्राम में देगा। अगर वो ग्राम में देता है तो आप उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए बाई 1000 से क्या करके, डिवाइड करके। लेकिन एक याद रखिएगा, 1000 से डिवाइड करने के बाद आप एक उसका फार्मूला निश्चित याद रख लीजिएगा, जिससे आपको ग्राम में अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में नहीं दिया जाएगा, ग्राम में दिया जाएगा। तो हम एक ऐसा फार्मूला यहाँ पर निकाल लेंगे जिससे अगर ग्राम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम उसी को रखेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अर्थात सिंपल सी एक बात है, जैसा इसमें है स्मॉल m इक्वल टू W बटा का M इंटू कैपिटल W, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखने का काम करेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू पर्टिकुलर ये हमारा वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और इंटू का क्या लिख दिया हम लोगों ने, कैपिटल W लिख दिया। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये ग्राम में प्रेजेंट है। अगर ये ग्राम में प्रेजेंट है तो इसको पर्टिकुलर केजी में कन्वर्ट करना, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना, डिवाइड करने का काम किया जाएगा इस तरीके से। नहीं तो ये हमने 1000 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। आप एक काम करें, इसका कैलकुलेशन, जैसे बाहर आप कॉपी के कोने में जाएंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे कि भाई ये ग्राम में दिया है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करके इस तरह क्या करेंगे, लाएंगे। ओवरऑल एक फार्मूला याद रख लेते हैं यहाँ पर, m इक्वल टू ये लिखा हमने W, ये लिखा हमने स्मॉल m, और इस 1000 को आप क्या पहुँचा दें, ऊपर की
तरफ पहुंचा दें तो यहाँ पर ये 1000 हमारा कहाँ पर पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। ये रहा हमारा 1000 और ये कैपिटल W। इस तरीके से हमारा एक निश्चित फार्मूला निकल जाएगा। अगर आपका वेट किस में लिखना है तो ऊपर आप 1000 लगा दें, आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अर्थात ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है और ये फार्मूला है अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। नहीं, बशर्ते बात यह है कि वेट अगर केजी में दे देता है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन रखेंगे, आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राम में देता है तो 1000 लगा के इसको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करने का काम करना पड़ेगा। नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये यम जो स्मॉल एम लिखा है मोलरिटी लिखा है, ये जो एम लिखा है मोलर मास लिखा है, ये जो डब्ल्यू लिखा है वो पर्टिकुलर वेट ऑफ क्या लिखा है, सॉल्यूट लिखा है, और ये 1000 ओवरऑल। इसको अगर देखें तो ये क्या बन गया हमारा, केजी बन गया। तो क्या हम लोग वेट ऑफ जो यहाँ पे सॉल्वेंट लिख रहे हैं ग्राम में लिखे पड़े हैं, नहीं, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल एक किस में लिखा पड़ा है, ये केजी में लिखा गया है इस तरीके से। इसी तरीके से मोलरिटी में भी हम लोगों ने बात किया था। मोलरिटी में अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में ना दे करके ml में देता है तो आप उसको सॉल्व करने का काम किए थे। यहाँ पे लिखा था W बटा एम, यहाँ पर भी ये किस में लिखा था हम लोगों ने, लीटर में। अगर लीटर में ना दे, ये किस में दे, पर्टिकुलर ml में दे, ml में, तो इनटू का क्या लगा देते थे हम लोग ऊपर की तरफ 1000, जिससे वो क्या कन्वर्ट हो जाए, यूनिट आपकी ml वाली यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सेम टू सेम देखिए यहाँ पर बिल्कुल काम किया गया। अर्थात इस पर्टिकुलर फार्मूले में देखिए W यहाँ पर सेम है, अर्थात दोनों में एक ही बात रिप्रेजेंट करा, स्मॉल w इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, और यम अर्थात मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। नहीं, 1000 भी देखिए दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। फर्क सिर्फ है यहाँ पर कैपिटल W का और यहाँ पर वॉल्यूम का, भी रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड कैपिटल W रिप्रेजेंट वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। नहीं, तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा ये कभी कभी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने मोलरिटी के केस में सॉल्व किया था, डिफाइन 1 मोलर, उसी तरह से हमको मोलरिटी के केस में पूछता है डिफाइन 1 मोलर। तो आइए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी हमको पूछता है डिफाइन पर्टिकुलर 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन को आप क्या करिए, डिफाइन करिए। ये जो पर्टिकुलर मोलर शब्द आता है ये मोलरिटी की वजह से, मोलरिटी की वजह से आता है, और मोलर शब्द अगर आता है तो मोलरिटी की वजह से आता है। जैसे हम लोग उसने पढ़े थे 1 मोलर, तो 1 मोलर सोल्यूशन पूछा तो ये मोलरिटी से जुड़ा हुआ पर्टिकुलर शब्द बोल रहा है, और 1 मोलर बोलता है तो ये मोलरिटी से जुड़ा हुआ शब्द बोलता है। हम लोग कैसे पढ़े थे 1 मोलर, हमने कहा था मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू N बटा का क्या होता है, V होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नहीं, इस तरह से पढ़ा था। अब आपने कहा कि हमको क्या चाहिए, 1 m चाहिए, तो आप 1 मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूट 1 लीटर पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 m आएगा। उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोलर। तो बोल सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। उसी तरीके से हमसे अगर पूछता है 1 मोलल, तो मोलल शब्द मोलैलिटी की वजह से आएगा। फार्मूला लगाएंगे स्मॉल m इक्वल टू N बटा का, ये लिखा हमने कैपिटल W। अब आपको इसको बोलिए 1 m बनाना है तो वेन बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अगर 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट के अंदर ये क्या है, डिजॉल्व है, तो ये आ जाएगा 1 मोल पर्टिकुलर पर kg, और 1 मोल पर kg को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 स्मॉल m लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 मोलर सोल्यूशन। तो आप डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट देन द सोल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर। चलेगा। इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग मोलरिटी के बारे में बात किए। नेक्स्ट वाले पोर्शन में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट मोलरिटी का, वो मोलरिटी का और पर्टिकुलर मोलरिटी का, ये दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ें। तो इन दोनों को आप भी अगर पढ़ें तो आपस में रिलेट करके इसको पढ़ने की कोशिश करें। नहीं